सियासत से लेकर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक अपने रसूख का दावा करने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक नया लेटर बम फोड़ा है। एलजी से खुद की जान को खतरा बताते हुए खुद को दिल्ली से बाहर की किसी जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम लिखे इस खत में सुकेश ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर उसे और उसकी पत्नी दोनों को परेशान करने का आरोप लगाया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना के नाम लिखी गई इस चौथी चिट्ठी में सुकेश ने लिखा कि जेल की सुरक्षा में अंदर तैनात सीआरपीएफ कर्मी उसे मारते पीटते हैं, इसीलिए एलजी को जल्द से जल्द उसकी ये मांग पूरी करनी चाहिए ताकि उसकी जान पर मंडरा रहा खतरा टल सके। इसी खत के जरिए सुकेश ने अपनी पत्नी को भी किसी और जेल में भेजने की मांग की है। आपको बताते चले कि नया लेटर उसने अपने वकील के जरिए भेजा है। जहां एक तरफ गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आप संयोजक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश लगातार आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल को घेरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और चिट्ठी लिखी है। इस बार सुकेश ने एलजी से दिल्ली की जेल से बाहर देश के किसी भी और जेल में अपना और अपनी पत्नी को शिफ्ट करने के लिए लेटर लिखा है। सुकेश ने अपने वकील के जरिए 8 अक्टूबर और 5 नवंबर को एलजी को चिट्ठी लिखकर सतेंद्र जैन, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। इन्हीं शिकायतों को आधार बनाकर अब सुकेश ने खुद का और अपनी पत्नी का ट्रांसफर दिल्ली की जेल से बाहर करने की प्रार्थना की है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लेटर में लिखा है, मेरे पास सतेंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अहम सबूत है, इसीलिए हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है। जेल में अंकित गुज्जर जैसी संदिग्ध मौत के मामले बेहद आम बात है, लिहाजा हमारी सुरक्षा के लिए जांच होने तक हमारा ट्रांसफर दिल्ली की जेल से बाहर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड किसी भी जेल में कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की जेल अरविंद केजरीवाल, सतेंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। ये हालत तब है जब तिहाड़ का डीजी एक आईपीएस अफसर होता है। हमारा ट्रांसफर ऐसे राज्य में कर दिया जाए जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ना हो। दिल्ली जेल का पूरा स्टाफ केजरीवाल, सतेंद्र जैन के पपेट्स की तरह काम करता है, जिनसे हमें बहुत ज्यादा खतरा है। इससे पहले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तीसरी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर मैं महाठग हूं तो सतेंद्र जैन ने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए थे। सुकेश ने दूसरी बार 4 नवंबर को हाथ से लिखी चिट्ठी में आरोप लगाए थे। 5 नवंबर को एलजी को अपने वकील के जरिए चिट्ठी भेजकर सीबीआई जांच की फिर से मांग की थी। सतेंद्र जैन और पूर्व डीजी तिहाड़ संदीप गोयल की शिकायत एलजी को करने के बाद सुकेश ने 3 पेज का शिकायती पत्र एलजी को भेजकर फिर से सीबीआई जांच की मांग की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने सबसे पहले एक चिट्ठी एलजी को भेजी, जिसमें सतेंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए और तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी पर 12 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। ये हैंड रिटन लेटर सुकेश ने 7 अक्टूबर को लिखा और 10 अक्टूबर को उसके वकील एके सिंह ने चिट्ठी एलजी को स्पीड पोस्ट की। फिर 4 नवंबर को सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लेटर उसके दूसरे वकील अनंत मलिक के जरिए सामने आया, जिसमें सुकेश ने सतेंद्र जैन, डीजी तिहाड़ के अलावा दिल्ली के सीएम केजरीवाल और कैलाश गहलोत पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया था। सुकेश ने यह पत्र सिर्फ मीडिया के लिए ही लिखा था, जिसे उसने एलजी वीके सक्सेना को नहीं भेजा। तो ऐसे में देखना यह होगा कि महाठग सुकेश की इस चिट्ठी से दिल्ली में आखिर क्या बवाल मचता है। जहां एक तरफ सुकेश लगातार 4 चिट्ठी एलजी को लिख चुके हैं, बार बार अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेर रहे हैं और कई ऐसे गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर लगा रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीबीआई की जांच इस पर बैठती है या नहीं, और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी और बढ़ती हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।